सतनाम जोहर सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वायसक मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। परिचर्चा पर हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं धनेश्वर सतनामी जी आसाम से। बहुत बहुत स्वागत सतनाम। त्रिपुरा से पूनम सतनामी हमारी एक बिटिया जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत उसका भी सतनाम। मोहन सतनामी जी त्रिपुरा से ही जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जो भारत के विभिन्न राज्यों में बसे सतनामी समाज की शिक्षा, संस्कृति और उनकी रहन सहन के बारे में हमारी ये एपिसोड जारी है। और उसी हम्म। परिप्रेक्ष्य में आज हमारी दूसरी कड़ी है। पिछली बार हमारे साथ में वहां से एक मौसमी बिटिया जुड़ी थी, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई नॉर्थ ईस्ट से। और कुछ लोग जुड़े थे, लेकिन उस दिन का कार्यक्रम हमारा थोड़ा सा अच्छे से संपन्न नहीं हो पाया। बहरहाल आज हमारे बीच में धनेश्वर सतनामी जी, पूनम सतनामी और मोहन सतनामी, ये दो हम्म। लोग तो आसाम, एक आसाम से हैं धनेश्वर जी, और पूनम त्रिपुरा से, और मोहन सतनामी भी त्रिपुरा से हैं। तो आज के इस जी। प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं हम्म। सबसे पहले आज की इस परिचर्चा पर आसाम से जुड़े हमारे एक सिटीजन, सीनियर सिटीजनशिप धनेश्वर जी हैं, उनसे मैं हम्म। चाहूंगा कि सतनामी समाज के इतिहास के बारे में, वहाँ आप जो रहते हैं वहाँ कितने समाज के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई की स्तर क्या है, शिक्षा संस्कृति क्या है, इस पर अपनी बात रखेंगे धनेश्वर जी। जी। तो हमारा ये गांव जो हो ना, हमारा जी गांव में 30 घर सतनामी समाज है। वो जी हम लोग अपना सतनाम समाज और जो कुछ क्रिया कर्म जो कुछ होता है, हम अपने सतनामी समाज के हमारे गुरु घासीदास जी के कृपा से ही करते हैं। जी तो हमारे पढ़ाई लिखाई के बारे में माने 10% ऐसा पढ़ाई लिखाई होगा। 10% ये चाय बागान है। हम जी लोग नित्य कमाते हैं, नित्य खाते हैं। जी समझिए। उसके बाद हम लोग तो ये चाय बागान के बगीचा में है, और बगीचा हला कंपनी की जगह में है। हमारे कोई उपाय नहीं है। हम लोग चाय बागान में कमाते खाते हैं, अपना लड़का बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं जहां तक। जी किंतु अम, जी धनेश्वर जी, आप अपने परिवार में कितने बेटे बेटियां हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? अगर अगर आपके घर में बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उसको भी इस मंच के माध्यम से अगर आप बात रखने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। उनसे भी हम कुछ सवाल कर सकते हैं। तो ठीक वहाँ है सर। की अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप कब लोग, हम्म। कितने कब से वहाँ पे आसाम में रह रहे हैं? तो हम हमारे घर में 15 परिवार है। जी 15 परिवार में एक लड़की कॉलेज में, दो लड़की कॉलेज में पढ़ता है। एक सेकेंड ईयर में, एक बीए में अच्छा। अभी नया एडमिशन लिया है। और अच्छा मैं अभी चाय रुक- बगान का, हाँ, मैं चाय बगान का यह चाय कर्मी था। वर्तमान अच्छा। रिटायरमेंट हो गया। हम्म। वर्तमान रिटायरमेंट हो गया। जी। लेकिन आपकी चाय बगान आपकी में बिटिया, रिटायरमेंट। आपकी हम्म। बेटी अभी है घर में? हाँ। तो हम चाहेंगे धनेश्वर जी की बिटिया से भी हम बात करेंगे, तो आप आपकी जगह हाँ। अपनी बिटिया को बैठाएं, उनको सेंटर में बैठाएं। और स्वागत करते हैं। आपकी बिटिया का नाम क्या है, उनसे भी हम पूछेंगे वहाँ का हाँ। एजुकेशन क्या है और आगे उनका भविष्य क्या है, क्या कुछ करना चाहती हैं। तो बिटिया को बैठाएं थोड़ा सा, धनेश्वर जी। ठीक है सर। ठीक है, सही है। जी। हाँ, हेलो हेलो। नमस्कार। नमस्ते।
सतनामी लोग जब भी मिलते हैं तो सतनाम कहते हैं बेटा। आप ये अभिवादन का थोड़ा सा हमारा नियम हाँ। है। तो बहुत बहुत स्वागत आपके इस प्रोग्राम में। पहले तो आप हाँ। अपना नाम बताएं, परिचय बताएं, कहाँ तक पढ़ी हैं और कितने भाई बहन हो। हमारे नाम रति सत्तामी है। हमारे भाई भाई 3 है और बहन 3 है। अच्छा, जी। आगे भविष्य में क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? अभी अभी 12th क्लास में हूँ। अच्छा, उसके के 12th क्लास बाद में है। अच्छा। उसके बाद बीए करूंगी। हाँ। और क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, आपका सपना क्या है, एम्बिशन क्या है? एक टीचर बनने की। अच्छा, टीचर। और आईएएस आईपीएस बनने का नहीं है? नहीं है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। आप कम से कम टीचर बन करके लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके भविष्य का निर्माण करने की दिशा में आपकी सोच है, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में एक हम्म, बेटी और जुड़ी हुई है, पूनम सतनामी। त्रिपुरा से है। तो मैं चाहूंगा कि पूनम, आप लोग कितने भाई बहन हैं, कब से त्रिपुरा में रह रहे हैं, कितने सतनामी समाज के लोग हैं वहां पे त्रिपुरा में, और वो शहर है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जगह है ये नॉर्थ ईस्ट का आपका? तो थोड़ा सा अपना परिचय बताओ पूनम। मेरा भाई बहन 2 भाई 2 बहन है। एक भाई बाहर काम करता है, एक बहन का शादी हो गया। हम लोग जी। सतनामी यहाँ पे ज्यादा नहीं, 30 30 है, 30। अच्छा, पढ़ाई 30 लिखाई सब फैमिली है। कम बढ़िया। अच्छा। और वहाँ पढ़ाई सबसे लिखाई। ज्यादा जी। और आगे क्या कुछ करना चाहते हो आप अपने भविष्य, फ्यूचर में क्या कुछ करना चाह रही हैं? फ्यूचर में ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिसमें मेरे माँ बाप को भी कुछ ऐसा फील हो जैसे मेरे बेटी ने कुछ किया ऐसा। जी। अच्छा, ये बताइए वहां पे जो पढ़ाई का मीडियम है वो इंग्लिश है, हिंदी है, बंगला है, क्या है वहां पे त्रिपुरा में? बंगाली। बंगाली है। हम्म। और इंग्लिश हिंदी तो होगा ही ना? हिंदी नहीं होगा? हिंदी नहीं होगा, इंग्लिश होगा। इंग्लिश होता अच्छा, है। इंग्लिश है। जी जी। हम्म। तो हमारे जो इस प्रोग्राम को देख सुन रहे हैं बेटियां, हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो अलग अलग राज्यों में हमारे समाज के बेटे और बेटियां रहते हैं, और पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर क्या कुछ सोचती हैं? जैसा कि आज देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में रहने वाले हमारे बेटियों के साथ में बहुत सारी ऐसे घटना होती है, कुछ न कुछ ऐसे वारदात हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप लोग वहां पे सुरक्षित हैं? सुरक्षा को लेकर कैसा लगता है? वहां पे बेटियां आराम से बाजार जा सकती हैं, रात को कहीं घूम फिर सकती हैं जैसे बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में होता है? ऐसी स्थिति क्या है वहां आपके त्रिपुरा में? त्रिपुरा में क्या सब तो मतलब यह चल रहा है सब कुछ। मतलब सब लड़कियों को ऐसा होना चाहिए जो मतलब वो लोग मजबूत रहे। कोई लड़का हाँ उनको ये हाँ। ना करके जाना पाए। और लड़की लोग जी। थोड़ा कम होना चाहिए। सेल्फ डिपेंड होना कोई चाहिए। हम्म। जी। आ, मैं चाहूंगा धनेश्वर जी की बिटिया बैठी हुए है, मैं एक दूसरे से आप परिचय भी कर लें, जैसे कि अभी आपका दोनों जी जी। बेटियां हैं, आप भी 12वीं पास है, वो भी 12वीं पास है। ठीक है। आने वाले समय में हम हम्म। ऐसे एक ठीक है। प्रोग्राम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बेटियों को भी जोड़ने का प्रोग्राम हम्म। करेंगे। और जी हमारा समाज का जो ठीक है। लड़का लड़की का रिश्ता है, ठीक है। शादी ब्याह का रिश्ता है, इसके संदर्भ में भी हमारा प्रोग्राम अभी हम्म। शुरू होने वाला है। इस पर भी हम करेंगे। ठीक है। तो जी। हाँ ठीक है। जो जो लोग जहां जहां भी रहते हैं, जैसे आप लोग आसाम में हैं, त्रिपुरा में हैं, कहीं ना कहीं हम्म। छत्तीसगढ़ से ही आपके ग्रैंडफादर, आपके परदादा उधर गया होगा अपना हम्म। जीवन यापन करने के लिए, और उधर सेटल हो गए। तो मैं चाहूंगा हम्म। धनेश्वर जी की बिटिया से कि वहां पे हमारे बेटियों की क्या स्तर है, शिक्षा का स्तर क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे बेटिया की जी शिक्षा यो, यो पहला लड़की वो जी। अभी बीए में एडमिशन लिया है।
बीए में एडमिशन लिया है। अच्छा जी। सेकंड लड़की वो सेकंड ईयर में अभी पढ़ रहा है। जी। नहीं, मैं हम्म, बिटिया से ही चाह रहा हूँ कि वो वहाँ के जो बेटियों की और बेटों का जो है वो भेदभाव है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई में, या और भी स्कूल जाने में कोई ऐसी बातें हैं नहीं है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे उन्हीं से ही। नहीं 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 नहीं। कोई हमारे यहाँ का कोई भेदभाव नहीं है, ऐसे जैसे लड़की वैसे भी लड़का सब एक साथ पढ़ाई करते हैं, अच्छा से जाते हैं स्कूल। सब जी। स्कूल में भी सारी सुविधाएं हैं। जी। कोई बात का तो हमारे प्रॉब्लम नहीं। जो हम्म, आसाम में जो हमारे लाखों सतनामी लोग हैं, जो हमारी धर्म संस्कृति है, बाबा हम्म, गुरु घासीदास जी के सिद्धांत हैं, उसके मार्ग हम्म। हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानती हैं, थोड़ा बताएं। गुरु घासीदास के सिद्धांत के बारे में, वो सत गुरु है। नहीं उसी नहीं, को। धनेश्वर जी, हम बिटिया से जानना चाहते हैं। आपका अवसर आएगा तो आप बोलिएगा, पहले बेटी को बोलने दें। हाँ, बोल बेटी। हम गुरु घासीदास के। हाँ बिटिया, आप गुरु घासीदास जी के बारे में, सतनाम धर्म के बारे में, उसके 7 सिद्धांत के बारे में क्या जानते हैं? बोल बेटा। गुरु घासीदास के बारे में। हेलो। हाँ, बच्चे एक हम्म। बच्चे। आपने हम गुरु सुन। घासीदास के 18 दिसंबर के टाइम हम उनके जन्मदिन मनाते हैं, और ऐसे उनके पूजा वूजा करते हैं, और अच्छा। इतना ही पता है। और उनका माता पिता का नाम और हमारे सदगुरु यही जानते हैं, इतना ही। जितना अच्छा। पापा ने वो उतना थोड़ा बहुत पता है। अच्छा। और सतनाम का महत्व, मूल मंत्र क्या है? सतनाम के बारे में क्या जानते हो आप? सतनाम है क्या चीज? सदगुरु सतनाम सतनाम का। अच्छा, तो सतनाम जपने से क्या क्या अनुभूति होता है? चलो, बहरहाल ठीक है, मैं पूनम सतनामी के पास फिर से लौटना चाहता हूँ। पूनम, जैसे कि हमारे बाबा गुरु घासीदास जी जो सतनामियों के धर्म गुरु कहलाते हैं, बाबा गुरु घासीदास जी, उनके 4 पुत्र थे। इसके बारे में ऐतिहासिक रूप से क्या आपको जानकारी है, क्या जानती है आप? इतना ज्यादा तो नहीं जानता, बस गुरु घासीदास बाबा बहुत, मतलब उनके जन्मदिन पे बहुत कुछ, बहुत ये होता है, आनंद अच्छा। मिलता है उनका ये आनंद मिलता है। जन्मदिन पे। अच्छा, ये बताओ, कुछ आप गीत गुनगुनाते हो, कोई गाना वगैरह, पंथी गीत वगैरह कुछ? डांस वांस में क्या आपका शौक क्या है? गाना गाने का बहुत शौक था। अच्छा, तो ये बताओ आप, पंथी गीत का कोई गीत आप बंगला में या कोई भी भाषा में वहां पे कोई, या कोई भी जो आपको पसंद है वैसे गीत गुनगुना सकते हो प्रोग्राम में? चलो ठीक है, कोई गीत सुनाओ। नहीं। नहीं, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको जो फेवरेट है, आपको पसंद है, तो इस प्रोग्राम में आप गुनगुना सकते हो बिना म्यूजिक के। एक 2 लाइन, 1 2 लाइन सुनाओ। चलो ठीक कौन है, सा गाना सुनाओ। सुना? कोई सा भी सुना दो जो आपको पसंद है, आपका फेवरेट। गणेश भगवान को बहुत मानता हूँ, इसलिए उनका गाना पसंद है, उनका ही सुना अच्छा, दो। चलो। चलो ठीक है, सुनाओ। ज्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है ना, 2 लाइन थोड़ा सा। सुनाओ। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती जान देवा, पान अच्छा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश, बस नहीं। अच्छा, और बाबा गुरु घासीदास जी के पंथी गीत के बारे में कोई याद है उसके बारे लाइनें? में नहीं। गुरु घासीदास जी के पंथी गीत नहीं यूट्यूब में आप नहीं देखते हो? उसके गीत और भजन नहीं देखते हो क्या? देखता हूँ, उतना याद नहीं।
चलो ठीक है। सीख लूंगी। मोहन सतनामी जी, अच्छा ये बताइए, हमारे बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं त्रिपुरा राज्य से, पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपने धर्म संस्कृति के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सबको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, अपना करियर का ध्यान देना चाहिए, अपना माँ बाप का सपना पूर्ण करना चाहिए। चलो, अच्छा बाबा गुरु घासीदास जी ने क्या रास्ता बताया है हम लोग को, कौन सा मार्ग बताया है? सतनामी क्यों बोला जाता है ये बताओ, पूनम सतनामी कैसे बन गए, सतनामी का मत अर्थ क्या है, सतनामी क्यों कहलाते हैं? सदगुरु के नाम, सदगुरु के भाषा से ही सतनामी के। हाँ नहीं, जो सत्य के राह में चलता है वो सतनामी है, सतनामी कोई जाति नहीं है। और जो बाबा गुरु घासीदास जी ने जो सिद्धांत बताए वो 7 सिद्धांत है। ये सच बोलना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और जीव हत्या नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ और ये सब नहीं खेलना, और पर स्त्री को माता मानना, ये 7 सिद्धांत बाबा गुरु घासीदास जी ने जी जो बताया है। और इस मार्ग में चल करके हम अपने जीवन को सुंदर जीवन बना सकते हैं, और अपने जीवन की मुक्ति के लिए हम सतनाम का मार्ग को, धर्म को अपना करके हम लोगों में एक प्रकाश के रूप में फैला सकते हैं। ठीक है, तो सतनाम एक प्रकाश है, एक सत्य का मार्ग है, जिसको धारण करने से ही हमारा ये गौरवशाली हमारा सतनामी समाज का इतिहास है। तो इसके बारे में आप हमारे साथ लगातार आप जुड़ने शुरू किए हैं, बहुत सारे इतिहास आपको पता भी हो जाएंगे, जानकारी भी मिलेगा। जी। और जो हमारा समाज का इतिहास है इसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए, सतनामी समाज के धर्म के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में, उसके 42 अमृतवाणी के बारे में। तो ये चीज को आज के हमारे बेटियों को, बेटों को जानने की बहुत ही जरूरी है। और यही हमारा अस्मिता है, यही हमारा संस्कार है, यही हमारा मान सम्मान है। ठीक है, जी सर। तो जी मोहन सतनामी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि वो काफी देर से हमें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं तो अपनी आवाज को म्यूट करें और अपनी बात रखें। मोहन सतनामी जी त्रिपुरा से, मोहन जी, हेलो मोहन सतनामी जी, आप तक हमारी बात नहीं पहुंच रही क्या? मुझे लगता है वो हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं आ रही ना, वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। मैं धनेश्वर सतनामी जी से आग्रह करता हूं कि वो अपने वीडियो ओपन करें। अच्छा मोहन जी आ गए हैं, मोहन जी अपना वीडियो ओपन करें। हेलो हाँ सर। जी, मोहन जी, जैसा कि अभी जी। 2 बेटियां हमारे साथ जुड़ी हैं, एक आसाम से धनेश्वर जी के यहाँ से, दूसरी पूनम जी बेटियां जुड़ी हुई है। अभी उनसे हमने काफी बातें की है, जो भी उनकी जानकारी हमको शेयर उन्होंने किया है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में मैं चाहूंगा कि आप वहां पे सतनामी समाज की आपने खोज किए, कितने सतनामी हैं त्रिपुरा में, वहां के पढ़ाई लिखाई के लेकर समाज के लोगों के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम से लगा हुआ है त्रिपुरा, वहां पे और आसपास में और भी जैसे बांग्लादेश है, वहां भी हमारे समाज के लोगों की क्या स्थिति है, उस पर प्रकाश डालें मोहन सतनामी जी। सतनाम सर जी। जी आज जी, अपने विचार रखें। सबसे पहले आपको और हमारे चैनल में जो हमारे सतनामी भाई जो जुड़े हुए हैं, और हमारे पगड़ीधारी गुरुजनों को, सभी को मेरा हार्दिक। हमारे तकदीर जो अच्छा है, जो आज आपके बदौलत हमको इस समाज के बारे में सबसे मुलाकात हो रहा है, जान पहचान हो रहा है, बातचीत हो रहा है। इसके वजह से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी आज हमारे
बांग्लादेश के जो बात पूछ रहे हैं सर, बांग्लादेश के एक्चुअली में मैं अभी तक गया नहीं हूँ, और ऐसे किसी का मुंह से ऐसे सुना हुआ हूँ जो कुछ हमारा समाज के आदमी वहाँ है, लेकिन वो लोग से कोई मुलाकात बातचीत नहीं हो पाया है, वो लोग से कोई मेल मिलाप नहीं है सर। और रहा बात हमारे त्रिपुरा का, वो तो मैं पहले कह ही चुकी हूँ। और आज जो हमारे समाज में, ये तो आप देख ही रहे हैं, जो ये हमारे सतनामी समाज का कला संस्कृति का जो कमी है सर, मैं उसी को पूरा करने के लिए बार बार मैं हर जगह विनती किया हूँ। अकेले में तो कुछ नहीं हो पा रहा है सर मेरे से, क्योंकि सभी अभी अपना अपना, देखिए धनेश्वर जी अभी हमारे कछाड़ से जुड़े हैं, इनको सब मालूम है सर। इनको मैंने ले लेके बहुत जगह काम किया है। फर्स्ट स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत मदद किया है सर। 2018 में फर्स्ट रैली इनके बदौलत हुआ है सर। जी इन्होंने ऐसा नहीं है जो हमारे समाज में जो भी हैं हमको यह सपोर्ट नहीं करते, मदद नहीं करते। आज जो भी किया है सर, मैं तो सिर्फ एक जरिया है सर, रास्ता सिर्फ एक बात बोला है सर, करने वाला तो सर पूरा समाज है सर। करने जी वाला तो पूरा समाज किया है सर। तो आज उसी के वजह से आज हमारे जो समाज इतना, आज जितना आप लोग जान रहे हैं और सुन रहे हैं, जो भी है आज हमारे ये समाज किया हुआ है सर। ऐसा बात नहीं है जो नहीं किया, लेकिन जो मैं पहले बोला हूं, जो हमारा आर्थिक अवस्था, यहाँ का जो परिस्थिति है, जो कुछ ऐसा है सर, जो ज्यादा टाइम समाज के कोई भी कार्य में या कोई भी काम में अपना वक्त नहीं दे पाते हैं सर। और इसी वजह से हमारे इस चीज का, कला संस्कृति का, संस्कार का बहुत सारे कमियां हैं सर। और इसी कमी को पूरा करने के लिए मैं हर टाइम कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा सर। आज नहीं तो कल, 10 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन लगेगा। लेकिन एक दिन वो लोग समझेंगे। आज हमारे गुरु घासीदास बाबा जो सतनाम धर्म का पथा जो दिए हैं, साथ हम लोग का जो समझने के लिए, जानने के लिए, इसका मानने के लिए जो दिया हुआ है, ये 7 वचन हर सतनामी के अंदर मैं डालूंगा सर। हमारे बोराक भेली बोलिए और ये त्रिपुरा बोलिए, क्योंकि ये लोग समझेंगे, समझेंगे, समझना होगा। क्योंकि ये हमारा पथा है, ये हमारा 14 पुरुष करके आया, सतपुरुष ने किया, हम भी करेंगे, करता रहेंगे। लोग खत्म होंगे लेकिन ये चीज खत्म नहीं होगा। हमारा जो सतनाम का, सत धर्म का, सत का जो मार्ग दिखाया है गुरु घासीदास बाबा, आज जो सतनामी का जो नाम है, जो काम है, कोई सतनामी कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं किया। कोई भी सतनामी कोई भी छोटा काम करने के लिए कभी नहीं किया। पत्थर का सीना चीर के पानी निकाल के पीने वाला सतनामी है। चट्टान को तोड़ करके वहां से अनाज पैदा करके खाने वाला सतनामी है। सतनामी किसी के भरोसे जीता नहीं है सर। सतनामी अपना रास्ता खुद बना लेता है। आज जैसे बड़े बड़े नदी नाला है, उन लोग को कोई रास्ता नहीं दिखाता सर, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। वो अपना रास्ता खुद बना लेता है और अपना चट्टान को तोड़ करके, गाछ वृक्ष को तोड़ करके, पहाड़ पर्वत को तोड़ के अपना रास्ता बनाता है। तो सतनामी उसी तरह है सर। जो भी अपना कमी है, जो भी अपना चाहिए, अपना हक कभी छोड़ता नहीं, और किसी का कोई धन संपत्ति में कभी लोभ करता ही नहीं। आज हमारे समाज इस चीज को जानना पड़ेगा और जानना चाहिए। आज हमारे बच्चे लोग जो कि
ये हर चीज से वंचित हैं, ये लोग को दिखाना है, समझाना है, ये लोग को करवाना है। ये हमारा सोच हमेशा रहेगा और हम कोशिश करते रहेंगे। भले आज इस चीज का गुरुत्व तो यहाँ में कम दे रहा है, लेकिन देना पड़ेगा सर। जब आज आज आपके माध्यम से जो चीज आज दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे बच्चे लोग आज जो आए हैं, ये लोग से एक अगर 10 बच्चे को बोलते हैं तो 10 बोलेंगे, 50 को 50 बोलेंगे, 100 को 100 बोलेंगे, हजारों को 500, इसी तरह बढ़ता रहेगा सर। मेरा खुद जो चीज का मेरा सोच था, जो चीज को चलाना था, जो चीज आज आप लोग, आपको मैं क्या कहूं सर, आपको इतना बड़ा मैं धन्यवाद देता हूं सर। आपके माध्यम से आज देखिए मेरा 4 आदमी जोड़ा है, आपके माध्यम से आज 4 आदमी जोड़ा है। ये 4 आदमी से मैं सोच रहा हूँ 400, 4000, 4 लाख पहुंचेगा सर जी। आज ये जो बच्चा लोग जो उत्साह बढ़ेगा, ये लोग जो आज देखा है, सोचा है, समझा है, ये लोग का पेरेंट्स लोग भी जो देख रहा है, सोचा है, ये धनेश्वर भैया का जो ये भतीजी है, बेटी है जो सर, मैं इनको ये हमारे गुरु बाबा का ये जो अभी भूल गया है वो कह नहीं पाया, लेकिन ये आरती मैंने सिखाया था, ये लोग को चर्चा किया था सर, ये लोग को क्लास लिया हुआ था। मैं खुद गुरु बाबा का आरती गा करके ये लोग को दिखाया था सर। ये लोग को गाए भी हैं। हम लोग का गुरु बाबा का जन्म जयंती 18 दिसंबर में ये लोग शुरुआत किए भी हैं, गाए हैं, लेकिन अभी टाइम का साथ चर्चा नहीं है, इसीलिए बोल नहीं पाया जी। तो आज हमारे जो खोज है, हमारा जो जानकारी देना है समाज के अंदर, आज जो चीजें अब मैं चाहता हूँ करके मेरे अंदर बहुत खुश हो रहा है सर, मैं बहुत खुश हूँ सर। जी मोहन सतनामी जी, आपके साथ हम हैं और हमारा ये चैनल आप लोगों की अपना चैनल है, और ये हम बताना चाहेंगे कि हम अभी अमेरिका के स्टूडियो से ये प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं फेसबुक चैनल पे। और आपने आपका जो सपना है, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, और धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा। जी सर। धनेश्वर जी कुछ कहना चाहेंगे? स्क्रीन पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन सतनामी जी, आप हमारे साथ बने रहें। धनेश्वर जी अपनी आवाज ही म्यूट करें। जी। अभी मोहन सतनामी जी कह रहे थे आपने इनका बहुत मदद किया समाज को जोड़ने में, बाबा जी का जन्म जयंती मनाने में। तो जी सर। आप लोग तो हम लोगों से काफी दूर में हैं, 2000-3000 किलोमीटर दूर, लेकिन जी सोशल मीडिया के माध्यम से हम आज बहुत नजदीक हैं। ऐसा लग रहा है कि हम आपके घर जी के सामने आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर, सोशल मीडिया का युग है, दुनिया एक मिनट में कहां से कहां पहुंच जाती है, आपके विचार कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और हमारा जी ये सर। जो मीटिंग है, ये मीटिंग ऐतिहासिक मीटिंग है, ये लाइव प्रोग्राम है, गूगल में करिए, यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। तो जी इसके सर। माध्यम से जो भी बातें हैं वो तैयारी करके आनी चाहिए। और आने वाले समय में हमें पूनम बिटिया से और आपकी बिटिया से भी आग्रह करता हूं कि जितने भी हमारी बेटियां हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए हम एक पढ़ाई लिखाई का एक सेशन भी शुरू करेंगे। सप्ताह के अंदर में जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चियां हैं जिनकी पढ़ाई अधूरी हो गई है, उसको हम गाइडलाइन देंगे, उनको कंप्यूटर शिक्षा के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे रायपुर में जो हमारे समाज के साहित्यकार हैं डॉक्टर B.R. सोनी साहब, उन्होंने बच्चों के लिए निशुल्क पढ़ाई लिखाई का क्लासेस शुरू किया है। तो हम लोग इसमें जी सर। ऑनलाइन शिक्षा का भी कोशिश करेंगे। जो हमारे समाज के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग हमारे बेटियों को ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पढ़ा करके उनके करियर के निर्माण के बारे में भी बातें करेंगे। हम लोग इस पर चर्चा करना चाहेंगे।
तो धनेश्वर जी, जो मोहन सतनामी जी अभी अपनी बातें जी। कर रहे थे, तो उस पर कोई और अपना विचार आपको रखना हम्म। चाहेंगे तो रख सकते हैं इस प्रोग्राम में। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारा सतगुरु सतनाम को धर्म और हमारा कंठ में अगर होगा तो हम अपना सतनामी समाज के आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही से मदद करेंगे। जी और मोहन भैया जो है त्रिपुरा से ना, उसी के मदद से हम लोग ये जो आज 10 से ये गुरु जी के जयंती मना रहे हैं, 10 साल आगे तो हमारा इस कछाड़ में, ये तीनों जिला में, त्रिपुरा में, असम में कहीं भी मनाया नहीं जाता था। किंतु उन्हीं लोग के कृपा से, उन्हीं लोग के मिली जुली से ये हम लोग आज 10 साल से गुरु जी के जन्म जयंती के बारे में चर्चा करके आज बड़ा समारोह के साथ हम लोग मना रहे हैं, अभी मनाएंगे भी। और मोहन भैया इसमें बहुत से मदद किए हैं। जी। हम्म। जी देखो। धनेश्वर जी हमारे साथ बने रहे। मैं चाहूंगा कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, समाज के बारे में काफी अनुभव रखते हैं, तो हमारे जो हम्म। छत्तीसगढ़ में देख सुन रहे हमारे समाज के लोग हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सेंटर में बैठ जाएं। धनेश्वर जी सेंटर में बैठो आप। हाँ ठीक है सर। जी धनेश्वर जी, कुछ बातें समाज के बीच में और रखना चाहेंगे कोई संदेश के रूप में तो बस बता सकते हैं। जो बाबा का संदेश है समाज को सबके जोड़ने के बारे में लिए सर। और अपने जीवन हम्म। को अच्छे मार्ग में कल जीवन जी करके अपने जीवन को मुक्त करने का एक मार्ग है। जो सतनाम धर्म है वो अपने जीवन को एक हम्म। अच्छे मार्ग में ले करके जा करके हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जी धनेश्वर जी कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। मैं लास्ट में पूनम बिटिया से चाहूंगा कि कुछ और भी आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या समाज के बारे में, अपने भविष्य के बारे में क्या कुछ सोच रही हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक अपनी जो सोच है, अभी आप सुनते सुनते हमारे बुजुर्गों की बातों को सुन करके क्या सोच रही हैं? मैं चाहूंगा कि पूनम दोबारा अपनी बात रखें। जी सर, सोच रहा हूँ ये आप लोग बोल रहे हो तो अच्छा। नहीं, आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। 12वीं पास आप कर चुके हो। आने वाला आपका जो भविष्य है वो 12वीं पास तो बहुत कम छोटा पढ़ाई है। उसके बाद में ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर इसके बाद में कंप्यूटर एजुकेशन है। तो आप किस फील्ड में क्या कुछ करना चाहते हो? आप पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? क्या आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक की कमी है? क्या दिक्कत है? इसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हो। आपने 12वीं पढ़ाई करके क्यों छोड़ा? आपके माता पिता आपको आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए क्यों प्रेरित नहीं कर रहे हैं आप, या आप स्वयं पढ़ाई छोड़ दिए हो? क्या है इसके बारे में बताएं। जी मोहन जी अपने मोहन जी उन बिच्ची तो हमारे नेटवर्क में कुछ गड़बड़ है। मोहन सतनामी जी। हाँ सर। जी कुछ हाँ सर। बची कुछ बातें तो पूरा कर सकते हैं। जी हाँ पूनम बेटे अपनी बात रखो। आपकी जी आवाज आ रही है सर, मेरे पूनम, बोलो। पास मुझे काम करती है, इसलिए मेरे पापा तो दिन में काम करती है, इसलिए इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। छोड़ो, इतना काफी है। अभी भाई पढ़ाई कर रहा है, छोटा भाई है। अच्छा, तो आगे आगे आप पढ़ाई और करना चाहते हो? हेलो।
हमसे नेटवर्क बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है। तो मोहन सतनामी जी से मैं चाहूंगा कि दोबारा हमारी जो बच्चियां जुड़ी है, धनेश्वर जी, जैसा कि अभी जी बेटी कह रहे थे कि उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति बाकी या जो भी होगी, तो वो पढ़ाई अपना छोड़ दी है। और ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए चलो ठीक है, 12वीं के बाद में आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकते हो, कंप्यूटर की डिग्री कर सकते हो, इससे भी लोगों को जी जॉब मिलता है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कंप्यूटर किया, सब अच्छा, जी ज्यादा कंप्यूटर कोर्स जान। पूरा नहीं कर पाया। अच्छा, तो जी उसे आप पूरा करो, थोड़ा उसमें बहुत एक डिग्री। जी। पूनम, आपका वीडियो ऑन करो, जी आपका वीडियो के नहीं आ रहा है, वीडियो को ऑन करो। ऑन किया तो इस ऑन नहीं किया, ऑन नेटवर्क नहीं, नहीं आ रहा इसलिए है, हैं? नेटवर्क में हमारा हाँ, नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। तो मोहन सतनामी जी, ऑन बहरहाल किया बच्ची तो की बात बच्ची की बात आ गई है और नेटवर्क की वजह से कुछ होगा। उसमें हाँ लिखा सर। हुआ है ना आपका म्यूट स्टॉप वीडियो, तो आपने भी स्टॉप वीडियो को ऑन नहीं किया होगा, जो भी कारण है। तो हम्म। मोहन सतनामी, जैसे कि हमारे बच्चियां नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाई लिखाई को लेकर, आर्थिक हालात को लेकर आपने कई बार बोला भी है। तो जो हमारे हम्म। छत्तीसगढ़ में जागरूक लोग हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये लोग हमारे ऐसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने को लेकर सहयोग भी करते हैं। तो अ, अगर वहां पे कुछ ऐसे बच्चियां हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई अधूरी हो गई है या उनको कोई आर्थिक मदद की जरूरत है, तो उस पर अभी पूनम फिर से आ गई है। तो पूनम, आपकी जो कंप्यूटर की डिग्री है वो क्यों अधूरी हो गई? ऐसे पैसों के लिए। पिताजी तो अच्छा। दिन मजदूर काम करता है, हम भाई बहन चार रहे, सबको पढ़ा नहीं हम्म। पाया। अच्छा, बीमार था इसलिए छोड़ नहीं तो दिया। आप कंप्यूटर कोर्स पूरा करना चाहते हो आप? चाहता हूँ पूरा करना। अच्छा, कितने साल का कोर्स है और कितना फीस लगेगा? फीस ज्यादा नहीं, अच्छा। 500 अच्छा, लगेगा। ठीक है। ठीक है, इस विषय में हम प्रोग्राम के बाद में आपसे बात करेंगे और आपकी पढ़ाई को जी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और इस विषय पर भी हमारे और भी गार्जियन लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मोहन सतनामी जी, ऐसे जी जो बच्चे हैं इनको चिन्हांकित करें और उनका नाम और लिस्टेड करें। कितने ऐसे बच्चे जी हैं जिनकी पढ़ाई रुक गई है या उनकी आर्थिक हालात के बिना वो आगे नहीं पढ़ पा रही हैं, इसके बारे में पूनम से भी मैं चाहूंगा कि वहाँ कितने ऐसे सतनामी बेटियां हैं जो पढ़ाई लिखाई को लेकर और आर्थिक स्थिति को लेकर कमजोर है, उनका सूची बना करके हम लोगों तक भिजवाएं। उसके बारे में हम कोशिश करेंगे। जी, मोहन सतनामी जी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा सर, जो बच्चे लोग को अगर ये ऐसा मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ, ये बात सही है जो मेरा को और पहले करना चाहिए था। मैं गया था, एक दो बार कोशिश भी किया सर, इन लोग को बोला है, जगह जगह में मैं बोल दिया हूँ, बोले आप लोग एक लिस्ट बना के दो, कौन को ये कितना बच्चा है और कौन कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसा करके कुछ लिस्ट बनाने के लिए बोला था। लेकिन सर कोई ध्यान इतना नहीं दे रहा है, तो खुद ही को करना पड़ेगा सर। और ये चीज देखिए सर, मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी बहुत सारे जिम्मेदारी है सर। मैं एक ही अकेला आदमी में हर तरफ से ये मेकअप नहीं कर पाता हूँ सर। जितना सकता हूँ वो उतना करता हूँ, और जितना नहीं सकने से तो क्या करूंगा सर। तो इसीलिए मेरा भी इतना कुछ बड़ा है ये नहीं है, किसी तरह दाल भात गुरु बाबा जोड़ रहा है वही खा के चल रहे हैं। मैं भी कोई पैसा वाला हूँ ऐसा बात नहीं है, अपना कर्म कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। मैं भी दे के किसी को मदद भी नहीं कर पाता सर। लेकिन मेरा दिल अंदर तो बहुत कुछ है करने के, लेकिन कई इतना सब कुछ करने के लिए पहले अपना भी कुछ होना चाहिए सर, इसीलिए नहीं कर पाता हूँ जितना सकता हूँ सर। ठीक है, आप बोले हैं, मैं चाहूंगा, हमेशा यही चाहता हूँ और करना चाहता हूँ, करूंगा। आप जो बोल दिए हैं, हर गांव में जा करके मैं एक लिस्ट बना करके, पहले भी ये बात उठा था, कई बार उठा है, मैं हर गांव में बोला भी हूँ, लेकिन इस बात में कोई ध्यान दिया ही नहीं सर। जी। उस जी दिन के पूनम, बाद
पूनम, आप नर्सिंग की डिग्री कर सकते हो, नर्सिंग। आपका विषय 12वीं में क्या था? 12 में कौन सा क्लास आपका, बायो है क्या है? कौन सा सब्जेक्ट था बोलो। सब्जेक्ट तो ऐसे ऑनर्स। नर्स में। आर्ट्स बेझिझक में। बोलो, एकदम डरो मत, एकदम स्थिर मन से, कोई ये नहीं, बचपना नहीं। अपना जिम्मेवारी समझ करके अपना जो भी प्रॉब्लम है, तुम अभी पढ़ाई 12 में छोड़ दिया है, अभी तुमको कंप्यूटर, आजकल हर चीज में कंप्यूटर का जरूरत है। तुमको जी कंप्यूटर तो बहुत पहले से करना चाहिए था। कंप्यूटर नहीं किया तो 12 में जाके कोई फायदा नहीं है, तो 2 पास 3 पास जैसा काम होगा वो। आज का 12 कंप्यूटर का जमाना है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर ज्वाइन करना था, छोड़ने के साथ साथ। जी जी चलो कि बेझिझक बात करो, कोई डरो मत, एकदम क्लियर है, सब अपना है, सब अपना समाज है, अपना अभी। बड़ा भाई समझो, अपना चाचा जी बाप समझो। जी, मोहन सतनामी जी, अभी आपके जुड़ने से पहले हमारे मेघराज जी ने पूनम को बोला और पूछा कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप पत्रकार बनना चाहते हो। उनका कहना था जी कि अगर हमारे चैनल में आप काम करोगे तो चैनल में काम करने के एवज में भी हमारे सरदार जी कुछ सहयोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जी जी सीखना जी पड़ेगा थोड़ा। तो आप जी त्रिपुरा में हमारे चैनल का काम आप देख सकते हो, ऐसे बीच में ऐसे जूम मीटिंग कर सकते हो। जैसे हम बेटियों जी को बुलाते हैं, हम अभी बात कर रहे हैं, ऐसे घर जैसे बैठ के बात कर सकते हैं। आप जी टीवी सर जी चैनल देखते होंगे तो देखिए बेटियां कैसे एंकरिंग करती हैं, कैसे चुनाव बात करती हैं, एक दूसरे का जी इंटरव्यू कैसे लेते हैं, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे बीच में जी जुड़ते जुड़ते रहते रहते आप सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई पेड़ से सीख के नहीं आता, ठीक है। जी अ, धनेश्वर जी, हमारा कार्यक्रम का समय भी करीब करीब, आज हम लोग थोड़ा लेट में जुड़े हैं। ठीक है धनेश्वर जी सर। स्कूल पे आ जाएं। कुछ कहना चाहेंगे आज के इस परिचर्चा पर? आपकी बेटी तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हो गई है या आपके बगल में है, तो उनका भी लास्ट कमेंट हम सुनना चाह रहे थे, क्योंकि वो भी 12वीं पढ़ाई करके छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, थोड़ा सा उससे नहीं भी हम नहीं जानना चाह रहे सर, थे। जी वो लोग पढ़ाई में अपना जारी है, छोड़ी नहीं है। जी। हाँ, एक लड़की तो बीए में एडमिशन लिया है, अच्छा। और सेकंड लड़की जो सेकंड ईयर में अभी भर्ती हुआ है। जी। वो लोग को पढ़ाई तो जारी है। बहरहाल, जी जी जी, बहरहाल धनेश्वर जी, आप सब लोग ने इस प्रोग्राम में अपना समय निकाल करके जुड़े, बहुत सारे हम्म, बातें, व्यक्तिगत भी बातें हुई, पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बातें हुई, आर्थिक हम्म, स्थिति के बारे में भी बातें हुई। हम आने वाले समय हम्म, में हमारी जो बेटियां हैं वो आ, शिक्षा दीक्षा को लेकर, अपने भविष्य को लेकर क्या सोचती है, इस पर हम एक और विशेष प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग राज्यों से। जैसे आसाम में भी बहुत सारी बेटियां हैं, हर घर हम्म, में बेटियां हैं। जी तो उन सब लोगों को आमंत्रित करके हम एक प्रोग्राम की शुरू करने की कोशिश करेंगे, बच्चों को बुला करके। और नई नई बातें हमारे बीच में ऐसे आएंगे, बहुत सारे ऐसे समस्या है जो सामने उभर के नहीं आती है, लोगों तक नहीं पहुंचता है। कोई मदद करने जी वाला भी है तो वो मदद उन उन तक पहुंच नहीं पाता है, एक दूसरे के जानकारी के अभाव में हमारे बच्चे आज पीछे रह जाते हैं। तो इस परिचर्चा पर मोहन जी, पिछले बार हम लोग एपिसोड किए थे, उस प्रोग्राम के माध्यम से अभी मैं मुझे लगता है कि 2000 से 3000 लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के सतनामियों के बारे में जो हमारा इंटरव्यू है उसको देखा सुना है, और लगातार वो उसकी व्यूवर्स बढ़ते जा रहे हैं, देख देख सुन रहे हैं। आज की हमारी ये परिचर्चा जब यूट्यूब में जाएगी तो आप लोगों को देखने सुनने वाले लोग आपको कमेंट करेंगे, आप लोगों के विचारों को सुनेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। हमारा ये जो परिचर्चा है वो ऐतिहासिक है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के सूत्रधार मोहन सतनामी जी हैं, मैं उनको चाहूंगा लास्ट कमेंट के रूप में। पूनम से भी मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे पूनम, लास्ट कमेंट के रूप में। जो हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद हो रहा है। जी। बहुत क्या कुछ अच्छा भी कहना लग रहा है। चाहोगे आप? त्रिपुरा से, नॉर्थ ईस्ट से, हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामी बेटियों को क्या बोलना चाहते हो? सबको पढ़ना चाहिए, अपना करियर पे फोकस करना चाहिए, अपना पैरों पे जी खड़ा होना चाहिए।
जी, बहुत सब बच्चे सुंदर, को भी। बहुत सुंदर बिटिया। हम आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में जो अधूरी रह गई है उसके बारे में हम कोशिश करेंगे। हमसे आप संपर्क करना, हमारा नंबर है आपके पास में। मोहन सतनामी जी, मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बातें कहें। मैं यही बात कहूंगा सर, सिंह साहब से मेरा बातचीत हुआ है, जी। पर्सनली हमने बात की है। उन्होंने जो हमारे वो मिशन के बारे में जो बात बोले हैं सर, हम हम्म। जरूर इसमें काम, ये चर्चा करेंगे अपना ये भाइयों लोग के साथ करके, जी। इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं अगर ये सिंह साहब हमारे मदद करते हैं और तो साथ में हमारा ऐसा मौका देते हैं, तो हम हमेशा ये जीवन भर उनका आभारी रहेंगे, उनका साथ काम करते रहेंगे, उनसे हर चीज हम शेयर करेंगे। और ये जो हमारे बच्चियां हैं सर, ऐसा ऐसा बहुत और हैं सर, तो इन लोग को जैसे बच्ची हैं वैसे बच्चा लोग भी है, तो जी। मुझे लगता है वहां पे नेटवर्क का बाद बहुत होगा दिक्कत सर। रहता है। जी। हम्म। नेटवर्क हाँ बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सर सर। आज। जी। जी। बहरहाल शुक्रिया मोहन सतनामी जी, आपकी बातें करीब करीब पूरी हो चुकी है। धनेश्वर जी भी, उनका नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। लास्ट कमेंट के रूप में कुछ कहना चाहेंगे धनेश्वर जी, फिर प्रोग्राम हम समाप्त करेंगे। हाँ सर, देखिए नेटवर्क के कुछ दिक्कत हो रहा है, इसलिए आपसे क्लियर बात कर नहीं सका। लेकिन आप कोटि कोटि धन्यवाद। जी। आप पूरे हम लोग के बारे में आप जानकारी दिए हैं, हम तो बहुत आनंदित हुए। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वो मोहन भैया भी जी। हमको जनाया, लेकिन फिर भी आपसे आप एक बार फिर बात करने के लिए कोशिश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे अमेरिका से जो इस चैनल को संपादित करते हैं, मेघराज सिंह जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लंबे समय हाँ से हम सतनामी समाज की गौरवशाली इतिहास के बारे में, सतनामी समाज के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, धर्म संस्कृति के बारे में बातें कर रहे हैं लगातार। और इसको देखने सुनने हाँ वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले इस कार्यक्रम के प्रायोजक जो इसको प्रोग्राम को ऑपरेट करते हैं, मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जसपीर भाटिया साहब का, कृपाल सिंह जी का। और आप सब इस प्रोग्राम में अपना समय निकाल करके जुड़े, बिटिया पूनम जी का, ठीक है। धनेश्वर जी। सतनामी जी का, उनके बिटिया का, हम्म और खास हम्म करके मोहन सतनामी जी को मैंने लगातार बात करके और इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए सबसे पहले जो मुनीष सतनामी है, आर्मी में जोधपुर में है अभी, राजस्थान में, उन्होंने मोहन जी का मुझे नंबर दिया। और हम सब एक दूसरे से लग रहा है कि हम वर्षों से जानते हैं आप सब लोगों को। जी पूनम सर। बिटिया जी को भी बहुत प्यार धन्यवाद। और जी। मोहन जी का, धनेश्वर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम हम्म को यहीं समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि हमारा ये ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का जो विशेष प्रोग्राम है, आपको अगर पसंद ठीक आया है। है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और इसको अपने अपने ग्रुपों में इसको शेयर भी करें। इन्हीं बातों के साथ मैं जगदीश सतनामी, छत्तीसगढ़ से भाषा मानवता चैनल ब्यूरो के हेड से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम जय सतनाम। सतनाम सतनाम, सतनाम। शुक्रिया। जी सतना। धन्यवाद। जय सतनाम।